नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। झारखंड में कुर्मी समुदाय द्वारा खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने की मांग पर विवाद और गहराता जा रहा है। इसी के विरोध में सरायकेला खरसावां जिले में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कुर्मी समुदाय को आदिवासी का दर्जा दिया तो झारखंड में मणिपुर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। आदिवासी नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनका अगला कदम कोल्हान की आर्थिक नाकेबंदी होगी। उन्होंने कहा कि पूरे कोल्हान के आदिवासी एकजुट हो रहे हैं, उसके बाद यहां से निकलने वाले खनिज संपदाओं की ढुलाई पर रोक लगा देंगे। आदिवासी नेताओं ने बताया कि किसी कीमत पर कुर्मी को आदिवासी बनने नहीं देंगे। मातो भाई जो एसटी में शामिल होना चाहता है और कल परसों 20 सितंबर को उन्होंने रेल टेका का आंदोलन किया है। उसमें भारत सरकार का कितना नुकसान हुआ है और कभी भी इन लोग के ऊपर में वैसा कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आदिवासी के साथ धोखाधड़ी तो कर रहा है हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसीलिए आज हम लोग आदिवासी समाज मिल करके मानकी मुंडे मिल करके आज हम लोग रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरायकेला उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे और हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। इसलिए कड़ा विरोध करते हैं कुर्मी मातो भाई का कि सारे आरक्षण का लाभ जो आदिवासी को मिलेगा, यूपीएससी हो गया, जीपीएससी हो गया और भी नौकरी पेशा हो गया, सांसद विधायक और मुखिया जिला परिषद सारा वो लोग बन जाएंगे। इसलिए कि आदिवासी भाई से वो लोग बहुत एक्टिव हैं, सारा चीज में आर्थिक से लेकर के सारा चीज में वो लोग मजबूत हैं। इसलिए हम यदि अगर हमारे सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी करेंगे, इन लोग को नहीं रोकेगा तो वो जो हमारा कल परसों जो घटना घटी उससे बड़ा घटना हो सकता है। इसीलिए हम लोग सरकार को कहाँ घटी है? एक लद्दाख में, हाँ नेपाल लद्दाख में जो बहुत बड़ा घटना हुआ उससे यहाँ बड़ा घटना होने वाला है। और सरकार को और सभी आदिवासी विधेयक को हम बताना चाहेंगे ये जल्दी से जल्दी रद्द कर दिए जाए। ये लोग का मांग गलत है, अवैध है। गणेश पाठ पिंगुआ मानकी मुंडे संघ केंद्रीय अध्यक्ष उलानपुरा हाट चाईबासा जो आते हैं और शिक्षित वर्ग से आते हैं, लेकिन हमारे जो यंगस्ट हम संभाल नहीं पाएंगे। ये मैसेज पहुंचना चाहिए क्योंकि आप ये नहीं होना चाहिए मणिपुर जैसा हमारा पर यहाँ पर और एक चीज, एक यहाँ पर एक समुदाय और दो समुदाय के बीच में युद्ध हो। हम लोग शांति चाहते हैं, इसको रोकिए वरना हम रोकेंगे। और यहाँ के 28 विधायक को भी चेतावनी देते हैं यहाँ से कि आप समझ जाइए, आप आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, आपकी विधायिका आपका मंत्री पोर्शन जाने वाला है, इनके आने से जाने वाला है। आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए क्योंकि आपका विधायिका आपका मंत्री भी जाने, पद भी जाने वाला है। हमें आशंका है। आप चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि आप जो है आंदोलन को रोकिए। हमारा काम है बताने, चिता रहे हैं कि हम लोग ये आंदोलन को आप रोकिए क्योंकि ये नाजायज आंदोलन है। यदि जायज आंदोलन होता तो हम लोग भी सपोर्ट करते। इसके बाद आपका अगला कदम आर्थिक नाकेबंदी होगा। आर्थिक कोल्हान में आर्थिक नाकेबंदी के हम कोल्हान के हैं तो कोल्हान के, उस बार रांची, उसके बाद धनबाद, बोकारो, सभी से हम समन्वय बना के रख रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा समन्वय बनाएंगे कि कोल्हान का धरती जो हमारे मिनरल से भरा हुआ है,
कि केंद्र को भी पता होना चाहिए। मणिपुर के जैसे आप देख रहे हैं कि दो समुदाय के संप्रदाय के बीच में डिवाइड हो गए हैं, तो इस तरह का सिचुएशन नहीं आना चाहिए। मेरा केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है, इस तरह से आने आपको ऐसा लग रहा है कैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं? ऐसा हालात पैदा किए जा रहे हैं, इसीलिए हम बात कर रहे हैं, ऐसा हालत नहीं होना चाहिए। हम लोग शांतिपूर्ण लोग हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन से लेके आए हैं और हम लोग चाईबासा में कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। हम लोग का कोई, अब देखें किसी ने उदंग किया है? नहीं किया है, शांतिपूर्ण कर रहे हैं। इसीलिए हमको शांतिप्रिय लोग हैं, हमारे शांतिपूर्ण रहने दीजिए, हमको उसका ये मत। आदिवासी समुदाय ने ऐलान किया है कि उनका अगला कदम कोल्हान की आर्थिक नाकेबंदी होगी। इसके तहत खनिज संपदाओं की ढुलाई रोक दी जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत में कुर्मी को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार के सामने ये बड़ा चुनौतीपूर्ण सवाल है कि इस बढ़ते टकराव को कैसे शांत किया जाए। झारखंड की तमाम अहम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।